आज सुबह के बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी से भरी खबर के साथ करते हैं। भारत के लाल नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो में इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड पर निशाना लगाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी तक किसी भी भारतीय ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था और अब नीरज चोपड़ा ने ये कारनामा कर दिखाया है। इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में तिरंगा लहरा दिया। नीरज ने 6 अटेम्प्ट में सबसे बेस्ट 88.17 मीटर का गोल्डन थ्रो किया। हालांकि ये नीरज ने अपने ही रिकॉर्ड से पीछे है, ये उनका बेस्ट रिकॉर्ड नहीं है। नीरज ने पाकिस्तान के अरशद नदीक को पछाड़ते हुए एक बार फिर से गोल्डन थ्रो किया। नीरज के इस गोल्डन मेडल की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पिछले 40 सालों में जो भारत के एथलीट्स नहीं कर पाए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वो नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया। केवल एक मेडल जीतकर, वो भी गोल्ड। साल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, लेकिन ये न्यू इंडिया है, तस्वीर बदल रही है। इस बार भारत ने एथलेटिक्स में अपनी धमक दिखाई है और गोल्ड पर कब्जा किया है। और एथलेटिक्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत का बहुत शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रहता नहीं है। एक अंजू बॉबी जॉर्ज और पीटी उषा, बस इन्हीं लोगों को बेहतर एथलीट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब उस लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम भी शामिल हो चुका है। नीरज चोपड़ा के घर रात से ही जश्न का माहौल है। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो किया, पानीपत स्थित नीरज के गांव के लोग जश्न में डूब गए, मिठाइयां आपस में बांटने लगे, जश्न मनाने लगे। ये तस्वीरें आप आधी रात की देख रहे हैं, किस तरह से हाथों में मिठाई का डब्बा पहले से था। ये इस बात को लेकर आश्वस्त थे, सुनिश्चित थे कि उनका लाल गोल्ड पर ही निशाना लगाएगा। और जैसे ही ये खबर टीवी पर आई, सबने तालियां बजानी शुरू की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया, नीरज की जीत का जश्न मनाया। भारत के 2 और खिलाड़ियों ने टॉप 12 में जगह बनाई है। भारत के किशोर जैना 5वें और डीपी मनु 6ठे नंबर पर रहे। चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेच ने 3रे नंबर पर फिनिश कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। 16 अटेम्प्ट्स में भारत के डीपी मनु ने सबसे ज्यादा 84.14 मीटर स्कोर किया। इस राउंड में वादलेच और किशोर जैना का थ्रो फाउल रहा। 5वें अटेम्प्ट में किशोर जैना ने अपने बेस्ट थ्रो कर 84.77 मीटर पर भाला फेंका और 5वें नंबर पर पहुंचे। नीरज ने इसी साल मई में दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन का बेस्ट यानी कि 88.67 का थ्रो किया था मीटर का। हालांकि टारगेट उनका 90 प्लस का है, लेकिन इस बार उन्होंने कम दूरी पर भाला फेंका, लेकिन फिर भी निशाना गोल्ड पर ही लगा। नीरज चोपड़ा का अगला निशाना पेरिस ओलंपिक है। उन्होंने गोल्ड जीतने पर खुशी जताई तो अगले मैच के लिए भी तैयारियों का जिक्र किया। और आपने नीरज की हर परफॉर्मेंस के बाद ये देखा होगा कैसे वो कोई भी अगर लीग या चैंपियनशिप जीतते हैं तो उसका जश्न बहुत ज्यादा नहीं मनाते, सीधे तैयारी अगले मैच या अगले चैंपियनशिप और लीग की करते हैं। और नीरज के अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल पर उनका निशाना लगा था और उसके बाद से जितने भी चैंपियनशिप्स हुए हैं ओलंपिक से नीचे, सब पर गोल्ड पर निशाना लगाया है। मुझे लगा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, पर पता नहीं, आए नहीं जी, आंसू तो नहीं आए। देखते हैं कभी आगे फ्यूचर में। इमोशनली थोड़ा सा कर लेता हूं मैं कंट्रोल, लेकिन वही है कि ये प्राउड के मोमेंट होते हैं और जोश उस टाइम इतना होता है, आंसू रह जाते हैं कहीं ना कहीं। होपफुली आगे और अच्छा थ्रो करेंगे। कंपटीशन में जब होते हैं तो अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना होता है और मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूँ। आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी, पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था, थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को। पर वही है, अब गोल्ड जीता है तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेवलिन में बात करें तो।
पर यह है कि हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी, और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज। पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूँगा, मैं अभी और ज़्यादा और काफ़ी कुछ करना है, तो उस पर फोकस करेंगे अभी। यही एक बेहतर और अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि अगर एक टूर्नामेंट जीत लिया तो अब तैयारी अगले टूर्नामेंट की। नीरज ने भी कुछ ऐसा ही कहा। नीरज की बात की जाए तो कुल 6 अटेम्प्ट्स उनके रहे, जिसमें से एक बार उनका थ्रो फाउल हो गया, लेकिन बाकी 5 अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो बेहद ही आत्मविश्वास के साथ भाला फेंका। फाउल के बाद दूसरे ही राउंड में नीरज ने गोल्ड मेडल अपना पक्का कर लिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम एक बार फिर उनके बेहद करीब रहे, लेकिन बाद में वो लय नहीं बना पाए और नीरज चोपड़ा से पिछड़ते चले गए। ये पिछले कुछ और टूर्नामेंट्स में भी आपने देखा होगा, डायमंड लीग में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी। नीरज ने अपनी ट्रेनिंग और इंडिया के लोगों से मिल रहे सपोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि कंपटीशन के दौरान लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होता है। कुछ रीजन मतलब ट्रेनिंग ही होती है सबसे मेन, तो ट्रेनिंग में ही हम जो गोल सेट किए होते हैं उस साल के लिए, उस पर पूरा फोकस रहता है। जब कंपटीशन के अंदर होते हैं तो पूरा 100% उस चीज को फील करते हैं कि हाँ, आज का दिन है और आज यही चैंपियनशिप 2 साल बाद मिलेगी, तो आज के दिन कोई कसर नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स में था तो उस दिन भी यही था कि 4 साल बाद ये मौका मिलेगा, तो आज कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो वो चीज खुद एक चीज फील करके उसमें पूरा पुश करते हैं खुद को, और अच्छा लगता है कि जब इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग आए थे यहाँ पे, और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, तो ऐसे कंपटीशन में और ज्यादा जोश आता है। एक बात बताना चाहूंगा सर, मुझे लगता है कि जो सभी थ्रोअर्स होते हैं खासकर, उनको जब हाथ से थ्रो निकलती है तो पता लग जाता है। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा, अगर आप देखोगे डैनियल स्टाल ने थ्रो किया, रैन क्राउजर ने जब थ्रो किया तो उनको ही पता लग गया था। आप किसी को भी देख लो जो इतनी ट्रेनिंग करते हैं थ्रो की, हमको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं कई थ्रोअर्स को, तो वो इतनी ट्रेनिंग कर करके वो फील आ जाती है, और कॉम्पिटिशन में जब एफर्ट लगता है तो उससे एकदम रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये थ्रो बहुत अच्छी गई है। तो पर वही है कि 88 मीटर थी, मुझे लगा था कि और अच्छी है, पर स्टिल ठीक थी परफॉर्मेंस, तो पता लग जाता है कि हाँ, अच्छी है, बेटर है पहले से। मुझे तो लगता है जी बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम पिछले वाली से वो करें तो पिछले बार हमारे ट्रिपल जंपर्स ने लॉन्ग जंप में श्रीशंकर फाइनल में था, और मतलब पिछली बार भी अच्छा रहा था। सबसे अच्छी बात है कि पिछली बार के हिसाब से अगर इस बार इवेंट्स देखे तो बिल्कुल एथलीट्स अलग थे, और दूसरे अलग इवेंट्स में 400 मतलब अपनी 4x400 रिले में कितना अच्छा किया, एशिया रिकॉर्ड किया। तो वो चीज़ कि नए एथलीट्स आए हैं और नई उम्मीद जगाई है उन्होंने, और मुझे लगता है कि ये अगले ओलंपिक्स में हम बहुत ही अच्छा हो करके जाएंगे अपना तैयारी। और हमको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार एथलीट को बहुत अच्छी तैयारी में होता है। मेरी श्रीशंकर से बात हुई थी, अविनाश से बात हुई थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। मुझे लगता है कि जितना बाकी लोग सभी बोल रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनको फील हो रहा होगा कि क्या कमी रही है, और उनको क्या चीज़। मैं उनसे ये बात बोल रहा था कि इस कंपटीशन से निराश मत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा निराशा होती है जब इतनी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे क्या चीज़ गलत हुई है, क्या चीज़ की कमी रही है, वो आप ही लोग रात को जब लेटने से पहले उस चीज़ को सोचो, और वो कमी दोबारा हमको नहीं करनी है। और उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड में बताया हुआ है कि हाँ, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे समय को मोटिवेशन के उस पर लेना चाहिए, और आगे के फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स में ये हेल्प करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी, और साई टॉप सभी टीम भी यहाँ पे आई थी, और जिस तरीके से काम हो रहा है और हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, एथलीट ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारा एथलेटिक्स नेशन होने वाला आगे जाके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।